हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 6 नंबर में आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, कितने नंबर में आ रहा है? 6 नंबर में। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 250 है तथा वर्गों का अंतर कितना है? 88 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 250 है। यानी अभी दो संख्याएं पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हल लिखेंगे। फिर लिखेंगे माना पहली संख्या। ठीक है ना बच्चों, पहली संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बच्चों? दूसरी संख्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों, पहली संख्या x मान ली है और दूसरी संख्या क्या मान ली है? y मान ली है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 250 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बच्चों? 250 है। 250 है यानी। तो देखिए दो संख्याएं क्या है? x और y। क्या है? x और y। फिर क्या कह रहा? वर्गों। तो इस पे भी बैग चढ़ा देंगे, इस पे भी कह रहा योग। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है ना बच्चों, कितना है? 250 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। ठीक है ना बच्चों, क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। अब क्या कह रहा है? वर्गों का अंतर कितना है? 88। यानी इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 88 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बच्चों? 88 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है? 88। तो यहाँ पर दो संख्याएं क्या है? x और y। तो देखिए इस पे क्या चढ़ेगा? वर्गों, क्योंकि बैग बोला तो इस पर बैग चढ़ेगा। अंतर क्या रहा? तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस यानी घटाओ। कितना दिया गया है? 88। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 और 2। तो देखिए बड़े ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, देखते चलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है ना बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? x² प्लस y² बराबर कितना है? 250। पे समीकरण नंबर 2 क्या है? x² माइनस y² बराबर कितना है? 88 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है? 88 है। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है। जब भी प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? जोड़ने पर। ठीक है ना बच्चों, क्या लिख देंगे? जोड़ने पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक जे पे एक x² हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 8 8 5 3 की कितने हो जाएगा? 3 हाथ में 1
और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पर देखिए जी गुणा में है तो इस साइड का में जाएंगे, किस में जाएंगे बटे में। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 338 बटा 2। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 2 एकम 2 एक बचेगा तो 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, एक बचेगा तो 18 होगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे इसका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर रूट कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो ये कितने का वर्गमूल है जी 13 का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 यानी एक्स का मान कितना आ गया है 13 आ गया है। तो क्या करेंगे एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। आपका जिसमें मन करे आप 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, आपका जिसमें मन करे आप उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड में लगा देते हैं और समीकरण नंबर 1 देख लीजिए जो है एक समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 250। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए एक्स का मान कितना आया है 13 तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर बराबर कितना है 250। देखिए इस पे स्क्वायर चढ़ा तो यानी क्या हो जाएगा 13 गुणे 13। जब 13 गुणे 13 करोगे तो कितना आएगा 169 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250। अब देखिए जब प्लस में है तो साइड का में आएंगे माइनस यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 250 माइनस 169 हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, कितना हो जाएगा 169। अब घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए यहाँ पर इससे 1 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना बता दें 4। अब इससे 1 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ 1 बचा था तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा यानी बाई बराबर बाई स्क्वायर चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर बाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जब जे स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 81 हो जाएगा तो ये कितने का है 9 का है वर्गमूल। तो यहाँ पर y का मान कितना आया है 9 और x का मान कितना आया है 13। तो यानी ये दोनों संख्या है इनका आंसर कितना हो जाएगा 13 और 9 हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये दो संख्याएं ज्ञात करना था। तो x का मान कितना आया है बच्चों 13 और y का मान कितना आया है 2। ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।